जिन्होंने हेल्प आउट किया कि मैं टीवीएफ में जा पाया। इंटरनली कितने प्योर हो ना, स्पोर्ट्स के लिए वो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। बात आती है ना रणदीप भाई जैसे एक्टर की, कोई जयदीप भाई का कोई शो है, मैं इनकी बारीकियां देखता हूँ ना, जब ये यार गूज़बम्स आ जाते हैं। भाई पहलवान को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सरबजीत में भाई साहब अपनी जान हलक में डाल दी यार बंदे ने। इतना ज्यादा वेस्टर्नाइज होती जाएंगी ना चीजें, आप उतने ही ज्यादा वीक होते जाओगे। नीरज भाई की बायोपिक बनती है ना और मौका मिल जाएगा मेरे को, सबसे ग्राउंड लेवल पे गलतियां पंचायत की हैं, पंचों की। जिस रीजन को लेके कोई शो बना रहे हो ना, आप उस रीजन के एक्टर को मौका दो। भाई सबका ध्यान जब सीट पे होगा तो कौन ले पाएगा दिमाग से काम। नमस्ते भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ दोबारा से क्षितिज शर्मा। मतलब मैं क्या ही बताऊं कि हम लोग ने वो हिडन टैलेंट किस इंडस्ट्री में लेकर आए। पर मैं ना उससे पहले मिलने से पहले एक चीज़ और भी बता चुका हूँ कि जो हमारे अंकित भाई है ना, वो टाइमलाइनर्स और टीवीएफ में भी काम कर चुके हैं और आज ना बहुत एक हरियाणवी कंटेंट या फिर कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ में। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि ग्रास रूट पे क्या चल रहा है, किस तरीके से हरियाणा ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट किस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है और किस तरीके से और इनिशिएटिव लेना चाहिए। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे बात होंगी स्पोर्ट्स को लेके, किस तरीके से हमारे सरपंच लेवल, लाइक मैं बोलूँगा एक गांव लेवल से चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, वो आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। पूरा एक्सपीरियंस निकाल के हम लोग आपके सामने रखेंगे अंकित भाई का, एंड मतलब उनकी जो जर्नी रही है एक स्पोर्ट्स पर्सन से कंटेंट क्रिएटर, एक एज एन आर्टिस्ट, उन्होंने जो टेलीविजन पे दिखाया है वो ही उनका एक आप अपोजिट फेज आज यहाँ पे देखोगे, जिसमें कि वो एक रियल अंकित भारद्वाज दिखेंगे, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन दिखेंगे। सो आइए मिलते हैं मिस्टर अंकित भारद्वाज जी से। इनका ये टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न क्योंकि एक ऐसे गाँव से सर आए, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपके बारे में और लाइक हमारे बारे में कैसे उनका ओपिनियन है, कैसे स्पोर्ट्स को लेके ओपिनियन है, आइए जानते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए एंड अपना लाइक एक कीमती समय। आई नो आप इस टाइम पे मुंबई में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बट तब भी प्लीज़ एनी टाइम ब्रदर, एनी टाइम। सो सर, लाइक हमारी ऑडियंस और लाइक स्पोर्ट्स बुक खुद ये जानना चाहता है कि कैसे एक हरियाणवी पर्सन, लाइक एक हरियाणवी पर्सनैलिटी एक एक्टर बन सकता है। क्योंकि सबके माइंड में तो यही होता है ना कि नहीं भाई हरियाणा से तो बिल्कुल यार स्पोर्ट्स में होगा यार, ये तो भाई गवर्नमेंट जॉब में। यार मेरा दरअसल सीन ये था कि मैं एकेडमिक्स में ना स्कूल टाइम से थोड़ा सा एवरेज था, है ना। जो टीनेज की एज होती है ना, उसमें हर टीनेजर को एक बड़ी थर्स्ट होती है, वो इस चीज़ की होती है कि यार अटेंशन मिले, है ना। अटेंशन मिले अपने क्लासमेट से, अपने बैचमेट से, टीचर से, लड़कियों से भी, लड़कों से भी, सबसे। तो क्योंकि एकेडमिक्स में मैं एवरेज था, जो एवरेज होता है ना, मेरा ऐसा मानना है उसको अटेंशन मिलती नहीं उतनी, करेक्ट है ना। अटेंशन ज़्यादातर उसी को मिलेगी जो या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत ही ख़राब होगा। एवरेज वाले तो फिर वो एवरेज ही रह जाते हैं। बात तो सही है। मैं फिर गया करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ। अच्छा, जैसे डिबेट कंपटीशन हो गए, है ना, या फिर कोई भी ड्रामा कंपटीशन हो गया, कुछ भी हो गया करिकुलर एक्टिविटीज़। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थी जिसमें मैं पीछे हूँ। वो मेरे को आए या ना आए, पर मैं करता ज़रूर था। क्योंकि एकेडमिक्स में मन नहीं लग रहा तो करिकुलर, हाँ, फिर क्लास से दूर रहने का मौका मिल गया यार। जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उस चीज़ में मन लग रहा है, जो मैं कर रहा हूँ तो वही करूँगा ना। वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी कि यार थोड़ा उसके बाद ये हो गया था कि हाँ अटेंशन मिलने लग गई, स्कूल में लोग जानने लग गए कि हाँ यार ये एक लड़का है। सो कौन से स्कूल से आपने लाइक अपनी एकेडमीज पास आउट? यार मेरा स्कूल था केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार। सैनिक विहार, हाँ। मेरे आसपास का पूरा सिनेरियो ही आर्मी के बच्चे और पुलिस वालों के बच्चे, तो डिसिप्लिन था बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा था। आप अपने उसके बारे में बताओ ना थोड़ा, जो आपने बताया था कि ऑफ कैमरा की स्पोर्ट्स करियर भी मेरा थोड़ा वो स्टार्ट हुआ था स्कूल। भाई मेरा यार ये था कि एकेडमिक्स में तो मैं था नहीं, जो मैंने बताया, है ना। तो मेरे को एक गेम अपनी समझ में आता था कि यार बॉक्सिंग सही है, क्या करना है, घुसे घासे तो मारने हैं। तो हम बाहर अपना फोड़ांगे चाहे दूसरे का फोड़ांगे, है ना, चाहे अपना फोड़वा लेंगे चाहे उसका फोड़ांगे, इतना है तो करना है। मेरे को ये नहीं पता था कि भाई इसमें कंट्रोल भी रखना पड़ेगा अपने टेम्परामेंट पे, अपने गुस्से पे। ये नहीं होता कि दिया हाथ का नीचर दे बटाबट, वो चीज़ें नहीं चलती यार। कोणिया ले लिया, वो चीज़ें नहीं चलती। मेरे को ही पता नहीं था यार, मुझे तो ये दिखता था कि मारना है ना। मारना ठीक है भाई, मार तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं था यार थोड़ा एक वो भी एक टाइम था। तो मैंने बॉक्सिंग कर तो दी शुरू, 2-2.5 कुछ महीने मैंने करी बॉक्सिंग, 3 महीने, हाँ स्कूल में ही। क्लास से बाहर रहने का मौका मिल जाता था, मुझे तो वही ढूंढना होता था कि यार क्लास से बाहर रहने का मौका मिल जाए मेरे को, बस किया भाई। एक दिन मेरे पड़ गया। अच्छा। और बड़ा अच्छा खासा पड़ा, मतलब नाक से खून ही खून। मेरी आंखों के आगे हो गया अंधेरा।
अब वो चीज़ मैं अपनी ईगो पे इतनी ज़्यादा ले गया ना भाई, तना मारते दिया उस्ताद इतना हिसाब तो होगा। आज से छोड़ू मैं। हो रही है बॉक्सिंग वॉक्सिंग, हम नहीं क्या करते फिर बॉक्सिंग, मेडल मुडल आने के गुण से इंडिया रिप्रेजेंट करना है। अच्छा स्कूल तो बाहर होगा, मैं तो स्कूल में बोलेगा। ईब तब भाई तो तू स्कूल का बार फेट, ईब तो तेरी बॉक्सिंग उड़ा देखेंगे। तो फिर देखा भी और तो फिर उसके भाई। बाद छोड़ी भी। समझ में आ गया कि अपने बस का नहीं पर है। आपको मैं बताऊं कि ज़्यादातर जो लोग बॉक्सिंग या मैं बोलूँ इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं ना मार्शल आर्ट टाइप के, ज़्यादातर लोग इसी एटीट्यूड से आते हैं। सो लाइक आप बॉर्न बॉटम दिल्ली से ही हैं या बैकग्राउंड आई वॉज बॉर्न इन हरियाणा, रोहतक। रोहतक से? हाँ, बट अपब्रिंगिंग मेरी पूरी दिल्ली में ही हुई। पूरी दिल्ली में? हाँ जी। सो लाइक आपने कैरिकुलम के अंदर ड्रामा आपने मेजरली आपने ड्रामा इनिशिएट किया एंड देन उसमें आई स्टार्टेड विद डिबेट कॉम्पिटिशंस। ओके, उसमें तो हरियाणा वालों को हरा ही नहीं सकता। हाँ, उसमें तो कोई हरा ही नहीं सकता भाई, उसमें कुकर कुकर देखी जाएगी। तो टीवीएफ तक पहुंचने का कैसे मतलब रहा है सीन सारा? टीवीएफ तक तो यार उसके बीच में ना और उससे पहले ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई थी जिन्होंने हेल्प आउट किया कि मैं टीवीएफ में जा पाया। अच्छा। दरअसल जब स्कूल से पास आउट हुआ तो मैंने सत्यवती कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का अशोक विहार में, मैंने वहाँ एडमिशन लिया और मैंने बीए लिया। लिया ही सिर्फ इसीलिए था कि मेरे को टाइम मिल जाएगा अपनी बात की एक्टिविटीज़ करने के लिए। मेरा ये उस टाइम पे फिक्स हो चुका था कि भाई जाना इसमें एक्टिंग में ही जाना है ना, मुझे नहीं करनी है 9 से 5 वाली नौकरी, मेरे से हो गई नहीं। वो रहा ही नहीं यार कि मेरा स्टार्टिंग से ही कोई मेरे को बोल देगा कि हाँ भाई ये असाइनमेंट बना के दे दे, मगर हम देंगे क्या? तो मेरा वो सीन नहीं था यार। करेक्ट है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि यार करना है तो अपनी मन का काम करना है। और लाइक ये एक ऐसा भी काम है ना कि इसमें आपका दिमाग भी चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी चल रही है, आप अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो भाई। बिल्कुल। और लोगों को देखो दूर से देखने में ना मेरी इंडस्ट्री, मेरा काम बहुत कूल लगता है। करेक्ट है कि यार बहुत कूल है, लोग जानते हैं, है ना, मैसेजेस करते हैं लोग, लड़कियों के पास लड़कों के डीएम आएंगे, लड़कों के पास लड़कियों के डीएम आएंगे, उनकी सोच वहीं तक है। असलियत में अगर हम देखें तो बहुत टफ जॉब है भाई। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इसको, लाइक कैसे रिलेट कर पाओगे कि क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि लोगों को कूल लगता है, बट ये भ्रम तोड़ सकते हो आपकी क्या क्या करना पड़ रहा है, किस तरीके से स्ट्रेच करते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल को? अच्छा, अब ये चीज़ देखो, मेरे घर में शादी है, मिठाइयों का भंडार लगा है ना, खा नहीं सकते? मैं खा नहीं सकता यार, क्योंकि मेरे को ये है कि यार कोई शूट आ जाए या कोई मेरे को अपना कंटेंट बनाना पड़ जाए, मेरा चेहरा फ्लफी नजर आएगा, अच्छा, मेरा फिजिक खराब हो जाएगा। मेरे को थ्रू आउट द ईयर मेरे को ये पता है कि मेरे को एक ही शेप में रहना है। करेक्ट है ना। मैं जिम जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार ये डेडलिफ्ट तो मैं भी लगा लूँगा, इतने की बेंच तो मैं भी लगा सकता हूँ, बट उसके लिए फिर मेरे को डाइट भी वो चाहिए, मैं वो डाइट ले नहीं सकता हूँ। तो मैं बॉडी के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता मेरा। वो तब हो सकता है जब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वैसा आएगा। जैसे अभी एक मेरा प्रोजेक्ट लाइनअप है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, बट उस प्रोजेक्ट के लिए भाई मैंने 20 किलो वेट कम किया था। अच्छा, हाँ, लूज कर मैं बिल्कुल ऐसा माचिस की तिल्ली जैसा हो गया था, 6 फीट की हाइट में, और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। लेकिन वो उस प्रोजेक्ट की डिमांड थी ना, मेरा वो कैरेक्टर वैसा है, मुझे उसके लिए करना पड़ेगा। फिर वापस मैंने 12 से 15 किलो गेन भी किया, जस्ट फॉर अ नॉर्मल लाइफस्टाइल, उसी कैरेक्टर के लिए। उस कैरेक्टर की 2 डिमांड है। दंगल 2, हाँ दंगल 2 ठीक है, छोड़ो, डिफेम नहीं करेंगे भाई, वो भी अच्छा काम है। वो नहीं मतलब उसमें भी यही किया था ना कि वो पहले वजन घटाया था फिर बढ़ाया था। हाँ यार, इन चीज़ों पे तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन मेरा उसमें ये भी मानना है कि भाई अगर आपको किसी चीज़ को ढंग से करना ही है ना, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी मानता हूँ कि आप जिस रीजन को लेके कोई शो बना रहे हो ना, आप उस रीजन के एक्टर को मौका दो। करेक्ट है ना। मैं हरियाणा के बंदे से अगर मलयालम बुलवाऊंगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, उन कंटेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं हम, जो है वो ठीक है, बन गया तो ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट जैसे आपने 20 किलो वेट बढ़ाया, कम किया, पहले तो कम कर लिया, फिर 12-15 दोबारा बढ़ाया, जितना कम किया उतना ही बढ़ाया। अच्छा, अब आप ये सोचो कि मैंने ये सब चीज़ें करी हैं महज 40 से 45 दिन के अंदर, भाई बॉडी पे कितने साइड इफेक्ट आएंगे। स्ट्रेस कितना पड़ रहा है? स्ट्रेस आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ पे, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, वही है ना, आप सोशलाइज होना बंद कर देते हो, कुछ करने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जान ही नहीं रहेगी ना। आपको ये पता है कि यार 30 दिन 40 दिन के अंदर मेरे को 15 kg वेट काटना है, एंड देन फिर उस कैरेक्टर के बारे में सोचते भी रहना है, क्योंकि वो एक मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमें भी अपने वेट को डेडिकेटेडली एक मेंटेन रखना पड़ता था, डाउन करना पड़ता था, अप करना पड़ता था एज पर द अवेलेबिलिटी। ये सेम प्रेशर ना हमारे साथ भी होता है। अगर मैं नहीं कर पाया हूँ तो जो क्रू के जो 100 लोगों की टीम है ना, उन सबकी उम्मीद होती है ना। मैं ही अगर अपने बेस्ट शेप में नहीं आ पाऊंगा, कैमरा पे आप कितना ही चीट कर लोगे,
कितनी ही एडिटिंग कर लोगे आप, करेक्ट है, बिल्कुल। क्या ही कर लोगे, एक लिमिट है ना उस चीज़ की भी। और वो दिखता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी कि जो आपको स्ट्रेस्ड आउट रखती हैं, और मुझे नहीं लगता, मेरे को पहले लगता था बाहर से देखने में, जब तक कंप्लीटली नहीं आया था इसमें कि यार बहुत कूल है यार, मतलब कट से कटेंगे, कि बढ़िया फेस दिख रहा है हर जगह, है और ना, जी सा अटेंशन मिल रही है काची वाली, तो बात ये अटेंशन तो मिलती है, लेकिन अटेंशन पाने के लिए आपको करना क्या क्या पड़ रहा है, करेक्ट है, सेक्रीफाइसेस है। वो ईजी नहीं है। आपके फैमिली के अंदर में भी लाइक आप जैसे बता रहे थे कि आपका आर्मी वाला बैकग्राउंड रहा है, पुलिस वाला बैकग्राउंड रहा है, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी को लेके और स्पोर्ट्स में घुसाने को स्पोर्ट्स में रहने के लिए, तो आपको एक्टिंग के लिए कैसे उन लोगों ने हामी भर दी? भाई मैंने आपको वही बताया था स्टार्टिंग में कि यार जब आप बाकी चीज़ों में एवरेज हो, देखो मेरे भले ही फादर साहब पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन वो बहुत कूल आदमी है। अच्छा, कभी भी ना पेरेंट्स ने तो यार ख़ास तौर से ना मेरे को इतना सपोर्ट किया है, और आज तक कर रहे हैं। मैं अपनी ज़बान से चीज़ निकालता हूँ, मेरे को वो मिलती है। वो कैसे अरेंज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आज तक, बट ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस चीज़ का मिसयूज़ ना करूँ, बिल्कुल है ना। अगर मेरी जेब में मेरी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मेरे पापा ने डाल दिए हैं, अब या तो मैं उन पैसों का नशा कर लूँ, या मैं अच्छी डाइट ले लूँ, खुद का ध्यान रख लूँ, चॉइस तो मेरी है ना भाई, सही बात है ना। तो जब मेरे को ये देखते थे ना घर वाले कि यार ये एवरेज ही है, बट उनको भी एक चीज़ समझ में आ गई थी साइड बाय साइड टाइम वाइज कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये अच्छा है और इसको कर लेने दो। कभी रोका नहीं भाई, टचवुड उन्होंने कभी भी नहीं रोका। हाँ, बीच में छत्रसाल स्टेडियम में मेरे फादर साहब के एक दोस्त हैं जो दिल्ली पुलिस की एथलेटिक्स टीम के कोच हैं, अच्छा, तो उनके पास भेजा था। तो मैं और मेरा भाई, मैं आई थिंक जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में गया ही था, तब छत्रसाल स्टेडियम जाते थे हम लोग सुबह 6 बजे, भाग रहे होते थे हम लोग वहाँ पे, और वहाँ दिल्ली पुलिस की टीम भी प्रैक्टिस करती थी, उनके साथ ही हम लोग भाग रहे होते थे। ऑलमोस्ट आसपास के लोग सारे आते हैं। तो इतना तो मैंने भी किया है, कोशिश करी है, ऐसा नहीं है घर वालों ने इस तरफ भेजने की, बट फिर वही बात है कि यार जब डेस्टिनी में आपकी जो लिखा है वही होगा। और इस चीज़ में सपोर्ट उनका भी रहा, फादर साहब का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। सो फिल्म इंडस्ट्री अगर मैं बात करूँ, लाइक मैं बात करता हूँ एक्टिंग इंडस्ट्री की, नॉट अ फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री में आपका रोल मॉडल कौन है? सबसे पहला नाम तो भाई रणदीप हुड्डा। वो तो हरियाणा से। ठीक है, सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि वो हरियाणा से है, सिर्फ ये भी नहीं है कि वो रोहतक से है, और सिर्फ ये भी नहीं है कि उसका और मेरा गांव एकदम साथ साथ है। घर तक ले आएगा आप। बजब दीवार तो ना मिलती। ये 3 रीज़न नहीं है। इसके अलावा चौथा रीज़न है। वो चौथा रीज़न ये है कि भाई अगर आप, मैं क्योंकि एज एन एक्टर मैं जब कोई फिल्म देखता हूँ ना, मैं अलग POV से देखता हूँ। मैं एंटरटेनमेंट के मकसद से नहीं देखता। हाँ, करण जौहर जैसे कोई पिक्चर आ गई तो भाई देख लेंगे उसको टाइम पास करने के लिए, चलो और कुछ नहीं है करने को, इसकी मूवी देख ली। बट जब बात आती है ना रणदीप भाई जैसे एक्टर की, या कोई जयदीप भाई का कोई शो है, मैं इनको देखता हूँ एक आर्टिस्ट के POV से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मैं इनकी बारीकियां देखता हूँ ना, जब ये यार गूज़बम्स आ जाते हैं भाई आपको इनका काम। सरबजीत आप देखो यार, बिल्कुल है, या फिर एक पाताल लोक शो आया था जयदीप भाई हाँ का, बिल्कुल, भाई साहब चाय बुलाने रहे, वो लग रहा है कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस का एक ऐसा ही होता है सब इंस्पेक्टर, बिल्कुल रोहतक का, हरियाणा का आदमी ऐसा ही होता है भाई। और दूसरी बात अब ये भी देखो, स्पोर्ट्स में तो है ही पॉलिटिक्स, खींचते हैं टांग। इस इंडस्ट्री में कितना है भाई, कितना ज़्यादा है भाई। अच्छा, चार्ल्स शोभराज एक मूवी है रणदीप भाई की, कितनों को ही पता होगा उस मूवी के बारे में, मैंने पहली बार ही सुना। मैंने भी देख लो। बट आप वो मूवी देखो, वो काम देखो आप भाई का। सरबजीत में भाई साहब अपनी जान हलक में डाल दी यार बंदे ने, वेट तोड़ है क्या नहीं दिख रहा उसका इंटरनल बॉडी का, क्या नहीं दिख रहा। और कम कर देता तो पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर भी आ जाते, इतना कम कर दिया भाई खुद को। बट किसने रिकॉग्निशन दिया उसको? नहीं, वो तो बात सही है बिल्कुल आपकी, किसी ने भी उस पर्टिकुलर चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करा। करेंगे भी नहीं, वरना उनकी दुकान नहीं बंद हो जाएगी, कर देंगे तो। जो वहाँ जमे जमाए बैठे हैं 50 साल 40 साल के, वो अपनी दुकान, कोई 10 साल पहले कोई लड़का आया है हरियाणा से उठ के, उसको कैसे वो अपनी दुकान चलाने देंगे? बट वही है फिर भाई, हरियाणवी माइंडसेट है, ऐसे नहीं तो वैसे करना तो है ही। सो अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया आपके पास में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो? मैं ना नीरज चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। अच्छा, हाँ सभी यार। अब भाई मेरा ये है कि यार जैसे दंगल आई थी ना फोगाट सिस्टर्स की बायोपिक, वैसे कल को यार अगर कभी नीरज भाई की बायोपिक बनती है ना, और मौका मिल जाए अगर मेरे को, जब तो भाई साहब आप ऐसे कैसे रिलेट कर पा रहे हो कि स्पोर्ट्स में नीरज भाई ही क्यों? भाई ऐसा नहीं है कि नीरज भाई ही, मैं ना कुछ सिमिलैरिटीज देखता हूँ एज एन एक्टर। क्या भाई के ना, अगर आपने कभी ध्यान से दिया हो ना, देखा हो तो बनी टीथ है,
बनी टीथ मेरे भी हैं। अच्छा। हमारी हाइट भी कहीं ना कहीं मैच करती है, हमारा फिजिक भी कहीं ना कहीं मैच करता है। तो मुझे ये लगता है कि वो चीज़ मैं अटेन कर सकता हूँ। और फिर भाई हूँ मैं, मेरी अलग अलग साइड्स है ना। मेरी एक साइड ये भी है जो मेरे अभी अंदर है, आपको 2 सेकंड बाद दिख जाएगी। मैं बहुत ठेठ हरियाणवी हूँ भाई, वो सिमिलैरिटी वहाँ भी है ना। तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा किसी बॉम्बे के एक्टर को मौका मिल जाए नीरज भाई का कैरेक्टर प्ले करने का। मुझे पता है जस्टिफाई नहीं कर पाएगा भाई, अनटिल एंड अनलेस वो रणदीप हुड्डा या जयदीप अहलावत हो। आप क्यों ना लाइक इनिशिएटिव खुद लेके देखें, नीरज भाई से बात करके देखें। बिल्कुल भाई, भाई जेवलिन फेंकी, हमने आदमी फेंके जेवलिन भी फेंकी देंगे। बात बिल्कुल ठीक है। तो ना अंकित भाई, मैं ना ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि नीरज भाई की मतलब अगर बायोपिक मिल जाए तो वो करें, तो एक ना पर हरियाणा को ले एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितना भी लाइमलाइट वाला या फिर एक हाई प्रोफाइल एथलीट है वो सारे हरियाणा से हैं। तो ऐसा क्या है कि मतलब वो पावर हाउस है स्पोर्ट्स का? भाई देखो, पावर हाउस बोलना, बात बिल्कुल आपने सही बोली है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। पावर हाउस वो क्यों है? स्पोर्ट्स में ना अगर आपको अच्छा होना है भाई, आपको डिसिप्लिन में होना पड़ेगा, है ना। आपको प्योर होना पड़ेगा इंटरनली। बाहर से तो भाई आप नहाए धोए हो, वो अलग चीज़ है। आप इंटरनली कितने प्योर हो ना, स्पोर्ट्स के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और वो हर क्राफ्ट के लिए, हर आर्ट के लिए मायने रखती है। और स्पोर्ट्स किसी आर्ट या किसी क्राफ्ट से कम नहीं होता। स्पोर्ट्स में भी आपको उतनी ही मेहनत चाहिए, उतना ही आपको दिमाग इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग बोल देते हैं कि यार पहलवान बुद्धि है ना, मतलब कोई होता है ना, किसी किसी का ज़्यादा टेम्परामेंट कुछ होता है, उसको कहते हैं मोटी बुद्धि है, पहलवान बुद्धि है। भाई पहलवान को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कभी आपने बाउट देखी हूँ, मेरे को आज भी याद है, लंदन के जब ओलंपिक गेम्स थे, योगेश्वर दत्त की बाउट थी ब्रॉन्ज मेडल के लिए। करेक्ट। भाई ने एक वो दाव होता है, उसको शायद से कैंची दाव कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। ये चीज़ें भाई कोई नहीं कर सकता मौके पे, है ना। दिमाग आपको लगाना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो डाइट है ना, हमारे यहाँ पे भाई नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा कल्चर है नहीं, है ना। चिकन विकन मटन इन सब का ज़्यादा कल्चर है नहीं। अब थोड़ा होने लग गया है, जिससे मैं पर्सनल लेवल पे मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूरत उसकी नहीं है, बट ठीक है, जिसकी जैसी प्रेफरेंस है, कुछ नहीं बोल सकते। दूध, दही, घी, मक्खन, चूल्हे की रोटी, ये चीज़ें भाई किसी प्रोटीन, वो यार राहुल धांधलानिया वो बोलता है अपने वीडियोस में, माल जब बढ़ना है सूरमा, खाना पड़ेगा माँ के हाथ का चूरमा है भाई। हम उसको देख के हंसते हैं, हम मजाक बेशक उड़ा लें, पर भाई वो माँ के हाथ के खाने में ना भाई ताकत होती है ना। पहले के अगर जो हमारे पहलवान रहे हैं, गामा पहलवान, दारा सिंह, कितने ही आप नाम ले लो, वो कौन से प्रोटीन लेते थे, कौन से प्री वर्कआउट लेते थे। और आज के टाइम में जो जान है लोगों में, पहले के टाइम में ज़्यादा हुआ करती थी। वो क्यों थी? क्योंकि भाई घर का खाना खाते थे, शुद्ध खाना खाते थे, साफ खाना खाते थे, हवा साफ थी, पानी साफ है। तो पावर हाउस जो आप बोल रहे हो कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा से निकल रहे हैं, वो इसीलिए निकल पा रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं प्योरिटी बची हुई है वहाँ पे, गाँव देहात में डिसिप्लिन है। सुबह टाइम से नहीं उठोगे, पढ़ेंगे आपको चांटे अपने पिताजी से, बहुत खाए हैं। डिसिप्लिन बचपन से ही आ जाता है। आप कभी गांव में जाओगे तो शाम को आप देखोगे बच्चे रेस मारने के लिए निकल लेते हैं भाई। करेक्ट, हाँ, शहरों में होता है? हम गाड़ी चला के आ रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करके ट्रेडमिल के ऊपर भागते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, ये करो, वो करो। देन फिर ट्रेडमिल इन सबसे एंकल पे, नीज पे, ये चीज़ें तो यार फिर जितना ज़्यादा वेस्टर्नाइज होती जाएंगी ना चीज़ें, आप उतने ही ज़्यादा वीक होते जाओगे। कोविड आया था भाई, क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहा? क्यों रहा? फिजिकल फिट नहीं है ज़्यादा, वो दिखते बहुत फिट हैं। उनके एप्स आपको हर दूसरे तीसरे बंदे के नॉर्मल एप्स नजर आ जाएंगे, अंदर से क्या है भाई? खोखला। वही आप वाली बात है, खाना पीना अच्छा नहीं, खाना पीना है नहीं भाई, दूध नहीं पियेंगे, घी नहीं खाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। कहाँ से फिर आप मेडल ले आओगे? बहुत सारे एक हमारा इन्फ्लुएंसर भी एक हरियाणा का जो दारू प्रमोट करता रहता है कि आज भटका दी हमने इतनी बियर, आज भटका दी इतनी बियर। होगा। तो एक तरीके से ना हरियाणा में ये वाले को ना ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वहीं आप राहुल भाई का मजाक बना रहे हैं और धीरे धीरे हर एक स्पोर्ट्स वाले को घटाते हैं। मतलब एक उस नज़रिए से नहीं देख रहे कि भाई हमको इनकी मतलब क्या जो लाइफ स्टोरी है उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये मतलब आपको नहीं लगता कि जो इन्फ्लुएंसर उनको कुछ चेंज करना चाहिए अपना थोड़ा बहुत? भाई चेंज तो करना ही चाहिए। दूसरी चीज़ मैं इसमें ना ये भी मानता हूँ कि गलती ना ऑडियंस की बहुत ज़्यादा है इसमें। आप ये सोचो कि एक लड़का जो अपनी सुबह से रात तक की पूरी दिनचर्या, पूरा स्केड्यूल अपना दिखा रहा है कि भाई मैं सवेरे 5 बजे सोकर उठा, मैंने न्यू करा, मैं मंदिर होकर आया, मैंने रोटी पानी खाई, मैं अपनी भैंसा ने नवाण ले गया,
हम उसको तो देख नहीं रहे हैं। उसी ने अगर कोई अगली वीडियो किसी लड़की के साथ डाल दी या कुछ ऐसा कर दिया, कोई शराब पीते हुए दिखा दिया या कुछ भी कर दिया, हम उसको ज़रूर देखेंगे। ये गलती किसकी है? ऑडियंस की। ऑडियंस की गलती है। तो इन्फ्लुएंसर से पहले ना हमको सवाल खड़ा करना चाहिए ऑडियंस के ऊपर। दूसरी चीज़, ठीक है अगर आप दिखा रहे हो कि भाई जैसे भी आपने बताया कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें होती है ना, उनको पर्दे में रखो, है ना। आप बाहर क्या कर रहे हो, ऑफ कैमरा आप क्या करते हो, आप उसको ऑफ कैमरा रहने दो। हर चीज़ ऑन कैमरा लाने की नहीं होती। फिर वही है कि भाई उनके पास, या तो आप ये भी देख सकते हो उनके पास और कुछ दिखाने को है नहीं, करेक्ट है, टैलेंट के नाम पे और कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स उनके पास नहीं है, आर्ट उनके पास नहीं है ना। राइटिंग वो नहीं कर सकते, एक्टिंग वो नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, वो ज़ीरो हैं। देखो आप बाल्टी से अगर मग्गा भर के पानी निकालते जाओगे ना, तो बाल्टी एक ना एक दिन खाली होनी है। बिल्कुल। डालोगे नहीं तो वो खाली ही होगी। तो जब तक उनकी बाल्टी खाली नहीं होगी, उनको समझ में नहीं आएगा। ये बात तो है कि बिल्कुल। वो बंदा जो है सोसाइटी में अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें अपना रहा है, बिल्कुल। एंड देन अगर वो उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं ले पा रहा तो ऑब्वियसली बाल्टी खाली होगी। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। सो कभी आपको चांस मिला कि लाइक कभी मन में आया दोबारा से एक बार कोई एक स्पोर्ट्स एज अ, मैं बोल रहा हूँ प्रोफेशनली नहीं, एज अ लाइक डेली करिकुलम में ही जोड़ दिया जाए? यार डेली करिकुलम में ना फिर मेरे को मज़ा आया, मैं जिम चला गया। मेरा भाई जाता था जिम स्टार्टिंग में। ऐसे कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स तो नहीं पकड़ा मैंने, अच्छा, है ना, बट मेरा भाई जिम जाया करता था। मेरा भाई भी पहले थोड़ा सा ओवरवेट था, बट उस बंदे ने भाई इतना खुद को रगड़ा था ना, और उसने ऐसा फिजिक बना लिया था कि आसपास के एरिया में ना ये हो गया था कि भाई, मेरे भाई का नाम केतन है। अच्छा। कि यार केतन है, यार केतन नाम का एक लड़का है तगड़ा सा। उसको देख के मेरे को ये हो गया था कि यार अब तो यार जिम जाऊंगा। मुझे भी जाना है। वो ले गया मेरे को एक दिन जिम। अब मैंने भाई स्टार्टिंग में देख रहा हूँ डंबल वम्बल जैसे यहाँ रखे हुए हैं कि 30 का 35 का, अरे उठा दूंगा भाई, वो मेरे से 2 हाथ से भी ना उठे। अच्छा। अब मैं 2.5 किलो का डंबल लेके पूरा लगा पड़ा हूँ जान लगा के। और उसमें भी दर्द हो रहा होगा? उसमें भी दर्द हो रहा है भाई, मेरे से खाली रोड नहीं उठ रही है बेंच में। तब मेरे को अपनी औकात समझ में आ गई कि भाई अब पता चलेगा कितनी जान है आपके अंदर, कितने स्ट्रांग हो। उस चीज़ को कंटिन्यू की मैंने, और फिर करते करते उसमें इतना मन लग गया मेरा, फिटनेस में। हाँ फिटनेस में, जिम में, कि फिर मेरे को हुआ ही नहीं कि So, I think ये तो पार्ट ऑफ योर कैरियर भी है, डेली स्केड्यूल है। हाँ, और ये आपको करना भी पड़ेगा खुद को फिट रखने के लिए। आई थिंक आपकी जो जर्नी आप जी रहे हो अभी एज एन एक्टर, उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको ये शायद जरूरी है। बिल्कुल। मुझे भाई मेंटली ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अगर, क्योंकि मैं राइटिंग भी करता हूँ, अगर मैं राइटिंग में हूँ, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, मैं कहीं अटक गया हूँ, मैं जिम चला जाऊँगा। अच्छा। मेरे लिए थेरेपी है जिम आना। मैं खुद को रिलैक्स करता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ जिम जाके, मैं रिलैक्स होता हूँ। सेम मेरे साथ में भी यही है ना। रात को मुझे अच्छी नींद आती है अगर मैंने वर्कआउट किया। मैं 2 या 3 दिन वर्कआउट ना करूँ तो ये हो जाता है कि यार फिजिकली यार कुछ मिस है यार, कुछ हो रहा है मेरा, है ना, कमजोरी सी आ रही है, मैंने वाह फीलिंग आने लग जाए। बट जिम आना एक थेरेपी से कम नहीं है, और इसी को मैंने इसीलिए रखा है कि एक तो भाई मेरी फिटनेस भी मेंटेन है, मैं मेंटली भी खुद को फिट रख पा रहा हूँ, है ना। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मतलब चीज़ से आपके 2 काम हो रहे हैं। मतलब इस चीज़ से ना मेरे को एक, जितना भी अब तक ये सिनेरियो जमाना, उससे मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि एक आर्टिस्ट और एक एथलीट मतलब एक तरीके से सेम ही लाइन पे चल रहे हैं। बिल्कुल। कि मतलब उतना ही डेडिकेशन उसको अपने करियर के लिए देना है, स्पोर्ट्स में भी उतना ही डेडिकेशन देना है। 2 चीज़ें तो बहुत सिमिलर हैं, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस, दोनों के लिए, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो। ये जो लास्ट पॉडकास्ट हमारा सूरज के साथ में हुआ था, सूरज वशिष्ठ, सो वो गांव के अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे, मतलब खोदा खादी करके जैसे एक अखाड़ा बना लिया, एंड वहाँ पे करते थे। उनको गांव के लोगों ने बोला कि बेटा तेरे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तू बाहर जा। लाइक जैसे आपने बोला जब वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तभी कुछ होगा। तो आई थिंक जब तक मैं खुद बाहर नहीं गया या कोई अदर स्पोर्ट्स पर्सन बाहर नहीं गया, जब तक अपनी एक कंफर्ट जोन को छोड़ के वो सक्सेस नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पर एक चीज़ और भी है ना कि सबसे ज़्यादा जितना भी बजट उठता है ना स्पोर्ट्स के लिए, सबसे ज़्यादा हरियाणा लेके जाता है। पर वही वाली बात है कि जैसे कि आपने बताया कि गांव देहातों में स्टेडियम ही नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो एक मतलब लूप पॉइंट भी है, लूप पॉइंट तो है ही कहीं ना कहीं। लूप पॉइंट तो बहुत बड़ा है भाई, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी है? सबसे ग्राउंड लेवल पे गांव के सरपंच की। वो नहीं मांग रहा है ना, या मांग रहा है तो लगा नहीं रहा। ये भी हो सकता है। आपको लगता है वो नहीं मांगेगा? देखो मांगेगा तो सही, बिल्कुल मांगेगा। भाई साहब मैं बताऊं अपने बात, देखो मैं कहूँगा खुल के बात, है ना, जो राजनेता होता है ना, फिर वो चाहे गांव का एक छोटा सरपंच हो या कोई बड़े लेवल का ही हो, सबसे ज़्यादा भूख पैसे की ना
इंडिया की अगर कहीं ना कहीं इंडिया में लोगों की जद्दोजहद चल रही है अपने आप को लेके, इस देश के डेवलपमेंट को लेके, वो क्यों चल रही है? क्योंकि जो हमारे नेता है ना, इनका पेट नहीं भरता। जो बात है, जो सच है, जो स्ट्रेट बात है, वो ये है ना। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा अरे वो क्यों छोड़ेगा भाई सरकार में पैसा? बिल्कुल। उसने सरपंची का इलेक्शन क्यों लड़ा था? पैसों के लिए तो लड़ा था ना। 2 करोड़ अगर कोई नेता लगा रहा है इलेक्शन में, उसको ये पता होता है 2 के 20 बना दूंगा मैं, और बनाता है। सही बात। तभी हमारी सड़कों की हालत पड़ी है, क्योंकि वो 20 करोड़ उनके पास जा रहे हैं, सड़कों पे नहीं आ रहे। डूसू इलेक्शन देख लो कितना खर्च देते हैं। वो तो फिर अलग बात हो गई। वहां से स्पोर्ट्स का, तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, अगर हम गांव देहात में, तो सबसे बेस लेवल पे गलती, सबसे ग्राउंड लेवल पे गलतियां पंचायत की हैं, पंचों की है। वो नहीं देने दे रहे वो फैसिलिटीज। हाँ, जब कोई बालक मेडल ले होगा, भाई साहब उसने घोड़ी गाड़ी पे बिठा के उसका स्वागत, हाँ के कर देंगे, जानो तो ही नया बनाया है। उनका इनपुट क्या है भाई? जब वो कुछ भी नहीं था, क्या इनपुट था तुम्हारा? 0 था। जैसे कि अभी अमन शरावत भाई भी जब मेडल लेके आए थे ना, तो हर एक जो सरपंच था, 5 गांव के सरपंच आए थे, मेरे को आज भी आता है, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा वो चीज़। तो उसमें क्या कर रहे थे वो लोग कि भाई हमारा लड़का आएगा, सड़क बनवा दो। अरे यार, तुमने पहले, तुम ये चीज़ें उजागर कर रहे हो, तुम उसको ये नहीं उजागर कर रहे कि यार हम उसकी हेल्प कर देते पहले लेके आके, कि भाई वो इतनी दूर, एक तो अपने घर से गया बिना माँ बाप का। तो वो एकदम आपकी बात एकदम करेक्ट है। देखो, आपने कितनी सही बात बोली कि भाई हमारा छोरा होगा, सड़क बनवा दो। जब वो छोरा गांव में रहा करता, जब वो प्रैक्टिस कराया करता, अगर उस छोरे ने दंगल के लिए जाना है, सड़कें खराब हैं, तब स्ट्रगल नहीं, तब कहाँ थे भाई? क्योंकि वो तब कुछ था नहीं। अब उसके पास आ गया ओलंपिक का मेडल, तो अब सब कहेंगे ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। अब तो 50 जने नए रिश्तेदार बन के आ जाएंगे ना। पर जब कुछ नहीं था, तब कहाँ थे? तब कहाँ थे वो 5 गांव के सरपंच? तब क्यों नहीं सड़कें बनी? तब क्यों नहीं जुड़े लोग? हैं, आपको एक सड़क बनवानी हो, एक सरपंच के पास भी बहुत पावर होती है, वो तो फिर 5 गांव के हो गए। बिल्कुल, हरियाणा एक डिस्ट्रिक्ट को हिला सकते हैं 5 गांव के सरपंच भाई, अगर करना चाहें तो। पहले कहाँ थे आप लोग? चढ़ते हुए सूरज को सबका सलाम है भाई। जो प्रोसेस में है ना, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वही बात है कि ग्रास रूट पे लड़का पिसता रहे, हाँ, ऊपर लिया है तो भाई हमारा मतलब पिस रहे हैं। हाँ, पिस तो रही है। क्योंकि हम लोगों ने अपने पिछले एक्सपीरियंस में देखा, और मैं आज भी समटाइम लाइक रैंडम किसी भी टूर्नामेंट में चले जाता हूँ। मैं आपको लाइक लेटेस्ट बताता हूँ, मेरे साथ में तुषार भी था जो लाइक कैमरामैन है। सो हम महाराष्ट्र में थे, वहाँ पे वुशु का एक स्टेज, एक छोटी सी बच्ची जस्ट कॉर्नर पे बैठी हुई थी, और मैं गया उसके पास में। ऐसे मैं क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे ऐसे मजे ले लेता हूँ। तो मैं गया उनके पास में, बेटा क्या नाम है आपका? उसने बता दिया। मैं कहा किस लिए आया यहाँ पे? वुशु खेलने। तो तुला के बोल रही है, बच्ची होगी छोटी, बच्ची बिल्कुल, ये मान के चलो 9-10 साल की। तो तुला के ऐसे बोल रही है, वुशु खेलने। सही है, कौन से स्कूल में? बोली 3री में। मैं कहा बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं? दीवार तोड़ते हैं। अरे मैं कहा यार, मैं तुरंत इसके पास में गया। मैं कहा यार देख, वो बंदी बैठी है, मतलब बच्ची बैठी है, तो उसके फेस से स्माइल हटता नहीं देख रहा। उसके पास में आज उम्मीद है कि मैं यहाँ से लड़के जाऊंगी तो मेरा कुछ एक होगा, लाइक मेरा मेडल आएगा तो मुझे पेरेंट्स मेरे कितने खुश होंगे, कौन कितना कितना ऐसे लेवल पे खुश होगा। गलती से भी अगर मेडल नहीं आया, हर कोई बंदा इसको नीचे खींचेगा, कोसेंगे भाई, तूने पैसा खराब कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो ये बोलता है देखो ये तो चलता ही है। मैं कहा नहीं भाई, नहीं चलता। उसका पापा दीवार तोड़ता है। अब देखो, इसमें ना दो पहलू हैं, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम देखें, उसके फादर दीवार तोड़ते हैं, लड़की वुशु खेलने आई है। वुशु खेलने आई है, लड़की वुशु में कल को मेडल ले आई, अच्छा कर गई ना, तो बोलेंगे दीवार तोड़ने वाले की लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल। लड़की नहीं कर पाई ना, तो वो आसपास के लोग क्या बोलेंगे? इसका बाबू तो दीवार तोड़ा कर रहा था, कैसे हो जाए? क्यों गई भाई? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? जितना था वो भी गवा दिया। 2 पहलू हैं। अब हमें ये चीज चूज करनी है कि हम कौन से पहलू के साथ रहना चाहते हैं। अगर हम पहले के साथ रहना चाहते हैं कि यार ये मेडल लेके आएगी लड़की, तो हम ये बोलेंगे कि यार दीवार तोड़ने वाले की लड़की ने ऐसा काम कर दिया। भाई साहब, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको उस ग्राउंड लेवल से ना उतना सपोर्ट करें। करेक्ट है। 10 नहीं दे सकते तो हम 5 रुपए दें उसको, पर हम कुछ तो करें। कल को वो मेडल ले आई और फिर उसके आगे हम माला पहना दें, यार क्या फायदा? उसको जरूरत भी नहीं, जरूरत ही नहीं है आपकी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि मेडल आने के बाद में ना सरपंचों की जरूरत, ना किसी की जरूरत नहीं है भाई। बहुत ब्रांड आ जाते हैं। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने होते हैं। किस लेवल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर बैकग्राउंड से सपोर्ट मिलेगा तो शायद ये क्या नहीं कर सकते। मतलब
कुछ भी कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे ओलंपियन हैं, आप हरियाणा की बात कर रहे हो कि हरियाणा में इतने स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बच्चा नहीं होता है ना। कोई बहुत रईस आदमी ना अपने बच्चे को अलाउ करेगा ही नहीं, तो जा अखाड़े में और बॉक्सिंग रिंग में जा, खून खराबा कर, खुद चोट खा, सामने वाले को मार, कोई नहीं अलाउ करेगा। ना तो किसी पॉलिटिशियन का बच्चा आपको ये करता हुआ नजर आएगा कभी, ना किसी बड़े बिजनेसमैन का। जो गरीब फैमिली से आता है ना, जिसने भूख देखी है, वो जानता है दर्द को सहन कैसे करना है। बिल्कुल। वो पानी पी के अखाड़े में चला जाएगा, पानी पी के रिंग में चला जाएगा, पर कोई बर्गर पिज़्ज़ा खा के ना रिंग में नहीं जाएगा, अखाड़े में नहीं जाएगा। कि लाइक ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही पिज़्ज़ा होता है बर्गर खाने वाला कभी नहीं पहुंच पाया वहाँ तक, उसको दूध दही में ही लिपटा रहना पड़ेगा। अब मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, मैं खुद खाता हूँ। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, सही बात। पर कभी कभी चलता है भाई। मैं देखो स्पोर्ट्स पर्सन मैं हूँ नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, लेकिन मैं बारीकी से जानता हूँ चीज़ें, देखी हुई है मैंने। आप तो बल्कि उस सराउंडिंग में भी तो रह रहे हो ना। हाँ। आपका खुद का भाई, आप बता रहे हो कि पास के इतने यार दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, कहीं ना कहीं से मैंने देखा है उनको, अपने आसपास देखा है। मेरी क्लास में मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, मैंने उनको देखा है कि जब SGFI में चले गए हैं, वेट तोड़ना है, तो वो जून के महीने में 3-4 अपर पहन के लड़का दौड़ रहा है स्कूल में भाई, 50 चक्कर काट रहा है, और रुकेगा नहीं जब तक, और वो रुकेगा नहीं, और वो तोड़ भी देगा, और वो SGFI में मेडल भी लेके आएगा। जुनून है, उसको चाहिए अचीव करना है। जुनून है, बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, कुछ जो कोचेज जिनको हम सब जानते हैं वो तो बोलने से डरते हैं, ठीक है, पर हम तो बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे इतना कुछ हो नहीं है। पर मेन थिंग इज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जब धरना हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे तो कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है हुआ हो, ठीक है, बट फिर ये भी कह रहे थे कि भाई पॉलिटिक्स बेकार है, पॉलिटिक्स बेकार है, और आज वही लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करे बैठे हैं। भाई देखो, बिना चिंगारी के तो आग लगती नहीं है, सही बात है, कहीं तो पत्थर है ना। लगा ही होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ ही होगा। बिल्कुल गलत यहाँ पे एक चीज़ वो मेरे को लगती है कि आप जिस चीज़ के अगेंस्ट में आके बैठे हो ना, आप बाद में वही चीज़ खुद कर रहे हो। स्टैंड नहीं ले रहे। आपके हिसाब से वैसे विनेश को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए थी? भाई मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? मेरे हिसाब से तो ये था कि विनेश बहुत बढ़िया रेसलर है, फिर से कोशिश करनी चाहिए थी एक बार ओलंपिक गेम्स में। एक स्टंट और खेला ना 100 ग्राम का, जो वेट वाला था, उसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया। देखो, अगर हम रूल पे जाएं तो जो रूल है वो तो रूल है ना। बेसिकली इनडायरेक्ट वो था, फायरिंग थी टूवर्ड लाइक जिनके अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था ना। हाँ हाँ, वो इनडायरेक्टली थी, बिल्कुल। बट मैं अगर लाइक लीगल वे में देखूं तो लीगल वे में अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसमें कोई बंदा फेडरेशन के साथ में इन्वॉल्वमेंट डाल के आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करवा सकता, और ओलंपिक जैसी जगह पे नहीं करवा सकता। ये लाइक पूरा फैक्ट है। कि एक चीज़ और बताऊं इसमें, विनेश जी ने बोला था कि भाई मैंने 3-3.5 किलो वजन छोड़ा। अमन शरावत भी तो एक रात पहले 4.5 किलो तोड़ के गया था, उसने तो एक्सक्यूज नहीं दिया, जीता वो भाई मेडल। एम क्या था? मेडल था ना, मेडल था, पॉलिटिक्स थोड़ी था, इसीलिए। और बल्कि उनका मेडल बच सकता था। मतलब सर ने ही बताया मुझे, जो लाइक एडॉप कमेटी के मेंबर्स थे, हम लोग जब बैठे थे बात कर रहे थे, बोल रहे थे सबसे बड़ी गलती ना मिस फोगाट की है ना अदर टीम मेंबर्स के, कोच की है, क्योंकि कोच इनको मेडिकली अनफिट दिखा देता है। हाँ, यूं देखा देते, डिहाइड्रेशन तो हो ही रही थी, डिहाइड्रेशन दिखा देता, हॉस्पिटल में एडमिट दिखा देते, कुछ बोल देते कि नहीं लड़ पाएगी पाओ, एटलीस्ट मेडल तो सेव होता। सिल्वर आ जाता यूं कहीं साफ। किसी ने दिमाग से काम ही नहीं लिया स्टंट के चक्कर में। भाई सबका ध्यान जब सीट पे होगा तो कौन ले पाएगा दिमाग से काम। आते ही फिर इलेक्शन लड़ लिया, आते ही इलेक्शन लड़ लिया। ऐसा क्या हो गया इतना जल्दी कि आप प्रोटेस्ट कर रहे थे पहले तो गलत के खिलाफ, आप बोल रहे थे कि राजनीति तो ये होती है वो होती है, अब आप क्या करोगे? राजनीति तो करोगे, आज राजनेता ही तो बनोगे। जी वही तो, कि जब राजनीति आप लेते हुए आ रहे हो तो एटलीस्ट आप फिर उस पर फोकस करो। बिल्कुल, खुल के बोलो कि मैंने जाना है। पर्दे में क्यों रखना है भाई? जो है सामने है, खुल के, हाँ भाई ये है। बजरंग भाई ने बहुत सपोर्ट करा उस टाइम पे उनको, और बनता भी है, लाइक को पार्टनर। आज वो खुद फंस गए डोपिंग में, 4 साल के लिए बैन का नोटिस आया उनका। देख लो ना कहीं पे कोचिंग करा सकते, ना खुद खेल सकते, क्या कर लिया। सो इस लेवल पे चीज़ें चल रही है, और जो कि इम्पैक्ट करता है ग्राउंड लेवल। भाई जाते जाते, क्योंकि अब एंडिंग की तरफ आ गए हैं अपने पॉडकास्ट की, तो एक मैसेज देना चाहूँगा, है ना। और ख़ास तौर से जो, क्योंकि अब हरियाणा सेंट्रिक आपने रखा है इस पॉडकास्ट को, हरियाणा के स्पोर्ट्स के सेंट्रिक, तो हरियाणवी में ही बोलूँगा कि भाई जो भी मेरे भाई हैं, छोटे बड़े, जो भी मेरी बाण हैं, जय थारा न्यू है तब न स्पोर्ट्स में आना है। तो जो हमने लेगेसी मेंटेन करी है ना आज तक, हरियाणा ने नाम रिप्रेजेंट कराया है अपने देश का, अपनी कंट्री का। एक इतना सा स्टेट है हमारा, इतने बड़े देश में इतना सा स्टेट है, और इतने से स्टेट ने ना इतने मेडल दिए हैं। तो
इस लेगेसी को मेंटेन करना, इस लेगेसी को टूटने मत देना। मेरी पर्सनली एक हम्बल रिक्वेस्ट है जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी हमारी बाण हैं, और बिल्कुल ये मत सोचो कि अनसेफ है, ये है, वो है, नहीं। अगर आप अपनी जगह सही हो तो कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो बाकी काचे काटो, जी से लो, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया डाइट लो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने आप तक प्यार करो, और धुम्मा उठाओ अपने हरियाणा का और अपने देश का नाम रोशन करो। राम राम। सो फाइनली लाइक थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, आप यहाँ तक पहुँचे, आपने देखा सारा कंटेंट। मैं स्पीचलेस हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए। बहुत रीज़न क्योंकि हम लोगों ने ऐसी ऐसी निश लेवल बातें डिस्कस करी जो आई थिंक आपने सुना तो हर जगह होगा बट इस लेवल तक नहीं। एंड अगेन लाइक अंकित भाई की तरह मैं भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टे अवे फ्रॉम डोपिंग। बहुत लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है, बहुत लोग अपनी जर्नीज़ को एंड कर रहे हैं। लाइक मैं नहीं चाहूँगा कि उभरता खिलाड़ी जाए और वो भी बिकॉज ऑफ डोपिंग। जैसे आज ही एक लाइक न्यूज़ मिली है, तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है फॉर 2028। तो प्लीज़ आप भी अवॉइड करें। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा स्कीम्स भी लाइक इनिशिएट हो चुकी हैं, जैसे कीर्ति हो गया, जैसे खेलो इंडिया हो गया, जैसे टॉप्स हो गया, वुमेन खेलो लीग हो गया। तो लाइक प्लीज़ आप इनिशिएट करें, सर्कुलेट करें इन सारे इन्फॉर्मेशंस को, और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए स्पोर्ट्स बुक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वी विल आल्सो हेल्प यू टू कनेक्ट विद द राइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बने रहें स्पोर्ट्स बुक के साथ में, मिलते हैं दोबारा एक नए हिडन टैलेंट के साथ में। नमस्कार।